नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ हम नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहुप्रतीक्षित बीआर कोल्ड स्टोरेज से पल्ली नाका और गीदम नाका से सरगीपाल तक होगा सड़क निर्माण। लाखों रुपए की लागत से बनने वाले दोनों सड़कों के लिए संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने किया भूमि पूजन। बस्तर कलेक्टर ने ली कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उपाय के संबंध में व्यापारिक प्रतिनिधियों की बैठक। कहा, जिला प्रशासन व्यापारियों के हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध। सिलगेर बेस कैंप स्थापना का विरोध कर रहे नक्सलियों का ग्रामीणों पर बढ़ा दबाव पर ग्रामीण पुलिस के साथ। कहा, बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने और 25,000 से अधिक मूल्य के अवैध नशीली दवा की तस्करी करते 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बुधवार को प्रदेश के सभी महापौर का वर्चुअल बैठक ली, जिसमें महापौर सफीरा साहू शामिल होकर शहर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मंत्री ने निकायवार महापौर से चर्चा कर शहरों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर श्रीमती साहू ने शहर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या, शहर में कोरोना की स्थिति, टेस्टिंग की जानकारी, ज़रूरतमंदों की राशन की व्यवस्था, होम आइसोलेशन की जानकारी के साथ ही अन्य विषय पर विस्तार पूर्वक उन्हें बताया। कोरोना महामारी की इस विषम परिस्थिति में शहरवासियों के द्वारा प्रशासन का साथ देना, समाज सेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया साथी, निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, युवा साथियों द्वारा व्यवस्था संचालन में योगदान की बात भी महापौर ने नगरीय निकाय मंत्री के सामने रखी। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु व्यवस्था के संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में विशेष बैठक आयोजित कर व्यापारी प्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में शहर सहित पूरे जिले के व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जिला प्रशासन का सहयोग व्यापारियों ने किया है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी रेट को नियंत्रित करने में हम सफल हुए हैं। इसके साथ ही इसके रोकथाम और पीड़ित लोगों की मदद हेतु समाज के सभी वर्गों के साथ साथ व्यापारियों के सहयोग से ही पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए व्यापारियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिले के व्यापारियों को जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, एडिशनल एसपी ओपी शर्मा, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, एसडीएम जीआर मरकाम सहित अन्य अधिकारियों के अलावा व्यापारी गण उपस्थित थे। संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने जिला निर्माण समिति मद से 2 बहुप्रतीक्षित सड़कों का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक के साथ महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू के अलावा लोक निर्माण सभापति यशवर्धन राव और पार्षद नेहा ध्रुव उपस्थित थीं। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि बीआर कोल्ड स्टोरेज से पल्ली नाका तक 7 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 757 लाख रुपए है। इस मार्ग के बनने से शहर में यातायात का दबाव कम होगा और इसी तरह गीदम रोड, फॉरेस्ट नाका से सरगीपाल तक की सड़क की स्थिति खराब होने के कारण भी इसका निर्माण 267 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। श्री जैन ने संबंधित निर्माण एजेंसियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और अब कोतवाली थाना से जुड़ी एक खबर। इस खबर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बताया गया है कि ग्राम झाड़ उमरगांव टीयूस कुड़ापारा में किसी व्यक्ति ने मुन्ना कश्यप की हत्या करने की नियत से उसके गले में टंगिया से वार किया है। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कोतवाली
एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के द्वारा मुन्ना कश्यप, जो घर में गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। घटना के बारे में मुखबिर से पता चला है कि लछिंदर कश्यप उर्फ मुन्ना गांव के ही डमरू भारती की पत्नी से बातचीत करता है, जिसे लेकर शक के कारण टंगिया से वार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी के घर से दबिश देकर आरोपी डमरू भारती को पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया है। विगत दिनों बीजापुर जिले के सिरगेल बेस कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर फायरिंग किए जाने के बाद 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 5 घायल हो गए थे। इस संबंध में मंगलवार की शाम जगदलपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा निरंतर विकास के साथ ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्य किए जा रहे हैं और नक्सली प्रभाव क्षेत्र में एक के बाद एक बेस कैंप और थाना स्थापित कर लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है और इसका परिणाम भी हमारे सामने अच्छा है। उन्होंने कहा कि इससे नक्सलियों को काफ़ी परेशानी हो रही है और यही वजह है कि नक्सली सिरगेल बेस कैंप का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए ग्रामीणों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है और ग्रामीण भी अब पुलिस का साथ दे रहे हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थापित किए हुए है और विकास कार्य को गति देने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, लगातार 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख तीनों दिन तब ग्रामीण संपर्क करने के लिए आए थे। उनका लगातार हमने बातचीत किया, समझाइश दी गई थी। उसके बाद फिर 16 तारीख शाम को वापस भी चले गए थे। 17 तारीख जैसा भीड़ आए थे उसके बीच में मिलिशिया कैडर्स का और जगरुंड एरिया कमेटी का और अन्य नक्सल फॉर्मेशंस का कैडर का भी उपस्थिति का जानकारी मिल रहा है। फायरिंग तब वो लोग प्रारंभ किए गए थे। सुरक्षात्मक जो सेल्फ डिफेंस में जो आगे के जो कार्रवाई जवाबी कार्रवाई की गई थे, इसी बीच में मतलब काफ़ी जो भीड़ का उपस्थिति भी थे, काफ़ी उसका भीड़ का चित्र बेहतर हुआ। ये सब परिस्थिति अभी निर्मित हुआ, उसका भी डिटेल और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन तब नक्सली लगातार ग्रामीण को जबरन उनका आड़ लेकर मतलब इस टाइप के हिंसात्मक घटना का अंजाम देकर जो लगातार विगत वर्ष में 1.5 वर्षों में जो नक्सल कोर प्रभावित इलाका में जो सुरक्षा बल द्वारा एक कदम आगे बढ़ते हुए जो नक्सल गतिविधि को नियंत्रण करने का क्षेत्र में शासन प्रशासन और सुरक्षा बल का एक मजबूत उपस्थिति में विकास गतिविधि को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास थे, इसमें गाँव वालों का काफ़ी अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। उसमें क्षेत्र में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन भी हो रहा थे। इन सब परिस्थिति में बोखलाहट मारकर नक्सली द्वारा इस बार काफ़ी एक साजिश के तहत मतलब उनका गाँव वालों को जबरन आसपास जो पामेडी एरिया कमेटी का है और जगरुंडा एरिया कमेटी का गंगलूर एरिया कमेटी को दूर दूर क्षेत्र से लगभग 40-50 किलोमीटर का दूर दूर इलाका से ग्रामीण को भी भेजे जा रहे थे। उस क्षेत्र के जो मिलिशिया कैडर को भी भेजे जा रहे थे। सभी का भी एक एक व्यक्ति का पूरा नाम पता, उनका गाँव लोगों का भी जो जानकारी मिला है, इसमें भी छुटवाई का, चिन्ह गलूर, पेटे गलूर, इस टाइप का अलग अलग क्षेत्र के घायल का भी जानकारी आ रहा है। इससे सिलगेर गाँव का मतलब जो घायल में था अभी तक मात्र एक व्यक्ति का जो सिलगेर गाँव का पता चला था, बाकी सब दूर दूर गाँव का है। इससे ये हमको एक अंदाजा लग सकता है इस कैंप के विरोध के लिए नक्सली द्वारा काफ़ी एक बड़ा साजिश के तहत एक कार्रवाई की जा रही थी। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया में कांग्रेस संगठन को दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है और पार्टी द्वारा देश में अलगाववाद की राजनीति को प्रश्रय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौर में भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता और तथ्यों को छुपाने के लिए इस प्रकार के घृणित कार्य कर मनगढ़ंत आरोप सोशल मीडिया पर शेयर करने का प्रयास कर रही है, जिसका कांग्रेस संगठन ने पुरजोर विरोध किया। इसी को लेकर आज बुधवार को सिटी कोतवाली में संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर सफीरा साहू और प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। 2 युवकों द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवाई बेचने की शिकायत पर बोधघाट थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा नया मुंडा में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी कुरसो बघेल और अनिल बघेल की तलाशी लेने पर एक बैग में प्रतिबंधित नशीली दवाई के 3600 कैप्सूल मिले, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर दोनों द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। दोनों के विरुद्ध थाना बोधघाट में आरोपियों के कब्जे से 3600 नग कैप्सूल, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, 800 रुपये जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति जो है जगदलपुर में अवैध रूप से नशीली दवाइयों का संग्रहण करके जो है ग्राहकों को बेचने की फिराक में है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा नया मुंडा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर रेड कार्यवाही की गई और इस रेड कार्यवाही में 2 संदेही मिले। कुरसो बघेल और अनिल बघेल दोनों पनारापारा क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके पास से एक बैग में 3600 कैप्सूल जो पिवोन स्पाज प्लस के नाम से है, जो यहाँ जो है प्रतिबंधित नशीली दवाई है और जिनके पास इस दवाई को रखने का किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त दोनों आरोपियों के कब्जे से उक्त जो है 3600 कैप्सूल जो है प्रतिबंधित है उसे बरामद कर जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25,000 रुपये से अधिक आंकी गई है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट में 21 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में दोनों आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और उक्त प्रतिबंधित दवाई 3600 कैप्सूल और 800 रुपये जो है बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जो है न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है। यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
बहुप्रतीक्षित BR कोल्ड स्टोरेज से पल्ली नाका और गीदम नाका से सरगीपाल तक होगा सड़क निर्माण। लाखों रुपए की लागत से बनने वाले दोनों सड़कों के लिए संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जय ने किया भूमि पूजन। बस्तर कलेक्टर ने ली कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उपाय के संबंध में व्यापारिक प्रतिनिधियों की बैठक। कहा, जिला प्रशासन व्यापारियों के हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध। सिलगेर बेस कैंप स्थापना का विरोध कर रहे नक्सलियों का ग्रामीणों पर बढ़ा दबाव पर ग्रामीण पुलिस के साथ। कहा, बस्तर रेंज के IG सुंदरराज P ने और 25,000 से अधिक मूल्य के अवैध नशीली दवा की तस्करी करते 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ अन्य नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।